फेमस फुटबॉलर जॉर्ज बेस्ट ने अपनी यंग एज में बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन कुछ ही सालों में वो कंगाल हो गए। तब उन्होंने कहा, I spent a lot of money on wine, birds and fast cars। दोस्तों, अमीर से अमीर आदमी भी अगर सेविंग नहीं करेगा तो एक दिन जरूर कंगाल हो जाएगा। कई लोग जिन्हें पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता है, उनकी जिंदगी इस फुटबॉल खिलाड़ी जैसी हो सकती है। उन्हें लगता है कि उनके इतने सारे खर्च है तो वो कैसे कुछ बचा सकते हैं। इस फाइनेंशियली प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सेविंग आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत जरूरी है। सेविंग के बिना आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत बड़े खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आपको इस तरह के माइंडसेट से बाहर निकलने के तरीके ढूंढने चाहिए। पैसा किस तरह कमाया जाए और पैसे को किस तरह से खर्च किया जाना चाहिए, यह हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए ही अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ तो लोन की किस्त ही चुकाने में निकल जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी सेविंग्स को बेहतर बना सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सेविंग करने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा एसेट्स ही खरीदना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये नियम कितना इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क होता है। अमीर लोग एसेट्स इकट्ठी करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज इकट्ठी करते हैं। और मजे की बात ये है कि उन लोगों को ये लगता है कि वो एसेट्स इकट्ठी कर रहे हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज को बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं। एसेट्स वो चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, वहीं लायबिलिटीज वो चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। तो दोस्तों, एक बार आप इनमें फर्क समझ लें, इसके बाद आप आमदनी देने वाली एसेट्स खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। ये अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपका एसेट्स वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपने लायबिलिटीज और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें। इससे पैसा आपके एसेट्स वाले कॉलम में आता रहेगा। ऐसी लायबिलिटीज या पर्सनल चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस टाइम एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं, उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। ये सच्ची एसेट्स नहीं है, हालांकि आपके दोस्त और आपके घर वाले इसे एसेट मानते हैं। नंबर 2, खुद को सबसे पहले सैलरी दे। आप कोई भी काम करते हैं, उससे आपकी इनकम होती है। उस इनकम से आपके खर्चे चलते हैं, जैसे घर का किराया, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, स्कूल की फीस एटसेट्रा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप कोई नौकरी कर रहे हैं या आपका खुद कोई बिजनेस है, उसमें एक नियम का पालन करें। आप ये तय करें कि जो भी आपकी इनकम है उसमें आप खुद को एक निश्चित सैलरी देंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझें। जैसे आप 20,000 रुपए महीने की कमा रहे हैं और अगर आपने ये तय किया कि आप खुद को 2,000 रुपए सैलरी देंगे, तो आप 20,000 में से 2,000 रुपए की सेविंग करें। बाकी जो 18,000 रुपए बचे, उनसे अपने और अपने घर के खर्चे चलाएं। यहाँ आप पक्का निश्चय कर लें कि कुछ भी हो जाए, आप खुद को सबसे पहले सैलरी देंगे। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। गरीब और मिडिल क्लास के लोग सबसे पहले अपने बिल्स का पेमेंट करते हैं और खुद को सबसे आखिर में देते हैं, जिसके कारण उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। खुद को सबसे पहले सैलरी देने का मतलब ये नहीं है कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं और अपने बिल्स का पेमेंट टाइम से ना करें। इसका मतलब केवल इतना सा है कि जब आप पर बिल्स ना चुकाने के कारण दबाव बढ़ेगा तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप ज्यादा पैसा कमाने के तरीके खोजें। लेकिन अगर आप खुद को कुछ नहीं देते तो आप पर कोई दबाव नहीं रहेगा और आप जिस सिचुएशन में हैं उसी सिचुएशन में रहेंगे। तो दोस्तों, इन 2 नियमों पर ध्यान दें। नंबर 1, ऐसे बड़े कर्ज में ना फंसे जिसका पेमेंट आपको करना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें। अपनी एसेट्स को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहना समझदारी नहीं है। नंबर 2, जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट को खर्च ना करें। उस दबाव को ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप ज्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का भुगतान करने के नए तरीकों के बारे में सोच सकें।
इससे ज्यादा पैसा कमाने की आपकी एबिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज्यादा डेवलप होगी। याद रखें, गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम बुरी आदत है सेविंग में से पैसा निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि सेविंग को ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बिल्स का पेमेंट करने के लिए। नंबर 3, लग्जरी चीजों से बचे। जब आप ज्यादा पैसा कमाते हैं तब आप कुछ लग्जरी चीजें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अमीर लोग लग्जरी चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर बड़ी कार, महंगी ज्वेलरी जैसे लग्जरी चीजें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वो अमीर दिख सके। वो अमीर दिखते हैं, लेकिन असल में वो कर्ज के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। वो लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे टाइम से अमीर हैं, वो सबसे बड़े एसेट्स बनाते हैं। फिर एसेट से होने वाली आमदनी उनके लिए लग्जरी चीजें खरीद लेती हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर लग्जरी चीजें खरीदते हैं। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जगने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या लग्जरी की कोई और चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वो जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर लग्जरी की चीजें खरीदने से देर सबेर वो आदमी उस चीज से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वो एक भार बन जाएगा। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशोआराम की नकल के कारण पैसे की बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। नंबर 4, अपने दोस्तों को सावधानी से चुने। सबसे पहले तो ये जान लें कि दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से ना चुने। दोस्त अमीर हो या गरीब, बस मुद्दे की बात ये है कि आप उन सभी से सीखें और आप पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करें। अमीर दोस्तों की तलाश करें, लेकिन आपकी नजर उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनकी नॉलेज पर होनी चाहिए। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जबकि कई बार ऐसा नहीं होता। लेकिन आप एक अंतर जरूर देखेंगे। पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पैसे का घमंड है। वो बस इस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, इसलिए आप उनसे सीख सकते हैं और वो आपसे। आपके वो दोस्त जो कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नजर में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण या बेईमानी होता है। इसलिए आप अपने गरीब दोस्तों से ये सीख सकते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये एक्सपीरियंस के आधार पर देखा गया है कि आपके गरीब दोस्त आपसे ये पूछने कभी नहीं आए कि आप किस तरह अमीर बने, लेकिन वो आपसे दो में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने जरूर आते हैं। पहला उधार पैसा और दूसरा नौकरी। गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए, वो जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर इन्वेस्ट की, तो उनकी नजर में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वो आपको हमेशा ये बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। नंबर 5, फाइनेंशियल बुद्धि में इन्वेस्ट करें। हमारे पास जो इकलौती सबसे पावरफुल कैपिटल है वो है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह ट्रेन कर दिया जाए तो ये एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। एक अनट्रेन्ड इंसान बहुत ज्यादा गरीबी भी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। तो पैसे के पीछे ना भागे, अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को बढ़ाएं, फिर पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। किसी भी काम में जोखिम तो होता ही है, लेकिन ये फाइनेंशियल बुद्धि होती है जिससे आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज एक आदमी के लिए जोखिम भरी होती है वो दूसरे आदमी के लिए उतनी जोखिम भरी नहीं होती। यही वो मूल कारण है जिसकी वजह से आपको स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों में इन्वेस्ट करने के बजाय फाइनेंशियल बुद्धि में इन्वेस्ट करें। आप जितने ज्यादा स्मार्ट होंगे, आपके सफल होने के अवसर उतने ही ज्यादा होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए लास्ट में एक होमवर्क है। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके पास कौन कौन सी एसेट है और कौन सी लायबिलिटीज हैं। हम सभी इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।